लेकिन कुंदन हमारे सहयोगी हाथ हिला रहे हैं, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। कुंदन बताइए क्या। देखिए, मैं जो बोल रहा था कि प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका, वो देखिए सामने में आपको एक व्हीकल दिख रही होगी, उसको बोलते हैं ऑल वेदर टेरेन व्हीकल। वो उस व्हीकल में प्रधानमंत्री जो है खुद जो है वहां से आ रहे हैं और ये देखिए जायजा ले रहे हैं प्रोजेक्ट्स का, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो काम चल रहा है। आप देखिए होगा एक छोटा सा व्हीकल आपको नजर आ रहा होगा, जो इस व्हीकल में समीर मैं बताना चाहूंगा, और दोनों तरफ से एसपीजी खड़ी है और सामने में एसपीजी। ये प्रधानमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं जिन जिन प्रोजेक्टों का उन्होंने जिक्र किया, जैसे कि उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट बना है। आपको याद होगा कि गुजरात में भी उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया था। यहाँ पे सरस्वती नदी के किनारे भी कई सारे फ्रंट बने हुए हैं जहां पे कि लोग बैठ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। ये देखिए वो गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती हुई, और ये परिक्रमा पथ इसका नाम दिया गया है, आस्था पथ इसका नाम दिया गया है। मतलब कि बाबा केदार के मंदिर के दो पहलू हैं। एक तो मंदिर के पास 4 लोग परिक्रमा करते हैं और दूसरा पूरा केदारपुरम के लिए एक नई सड़क बनाई गई है। इस सड़क पर खुद प्रधानमंत्री चलकर आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो केदारनाथ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी समीर, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए हम लोग एक खास तरह से एक जगह पे खड़े होके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री सामने से जिस तरीके से जो वॉल वगैरह बनाया गया है ताकि कल की तारीख में कोई घटना होती है तो उसके पत्थर वगैरह नहीं पास आ सके, दीवार बनाई गई है ताकि यात्री कोई नदी में ना जा सके। मुझे जहां तक याद है कि जब आपदा आई थी तो एक एसडीएम रैंक का अधिकारी इसी नदी में डूब के उसकी जान चली गई थी। तो तीर्थ यात्रियों को जो है कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये देखिए प्रधानमंत्री खुद जो है ऑल टेरेन व्हीकल में बैठकर और जायजा ले रहे हैं। साथ में चीफ सेक्रेटरी भी दिख रहे हैं मुझे उत्तराखंड के, इसके अलावा डीजीपी भी दिख रहा है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री उतरेंगे। समीर, ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री उतरेंगे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और प्रधानमंत्री उतर चुके हैं और उतर के उस तट पर जा रहे हैं जो संगम, यहाँ पे सरस्वती और मंदाकिनी दोनों का संगम है। ये देखिए प्रधानमंत्री हाथ भी हिला रहे हैं, हाथ हिला के जो आसपास के लोग हैं उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और तस्वीरों में दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से खुद ही पैदल चल के उस रिवर फ्रंट पर जा रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी जो है उत्तराखंड के, वो प्रधानमंत्री को सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बना है, किस तरीके से बना है। और जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अधिकारियों से खुद बात करते हैं। प्रधानमंत्री जो मैप्स देखते हैं, अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट था, शाम को प्रधानमंत्री रात को 8:30 बजे वहां पहुंच गए। और ये देखिए संगम तट पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड हैं और वो बता रहे हैं कि हमने ऐसे किया है, ऐसे किया है और ये आगे क्या प्रोजेक्शन है। इसके ठीक सामने में भैरव का मंदिर है। तो निश्चित रूप से कोशिश ये है कि जो ये इलाका है, इस इलाके को किस तरीके से डेवलप किया जाए। और मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। भैरव मंदिर के नीचे इन्होंने बड़े बड़े बैरिकेड्स बना रखे हैं ताकि ऊपर से अगर कोई पत्थर वगैरह गिरे तो उस बैरिकेड्स में रुक जाए। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था जन सुलभ बनाई गई है, यात्री सुलभ बनाई गई है और उसी की ये एक बानगी यहाँ पे दिखाई जा रही है। एसपीजी के लोग पीछे ही खड़े हैं और प्रधानमंत्री खुद चले गए हैं संगम तट पर, जहाँ पे कि वो कार्यक्रम, जो भी पूरा कार्यक्रम है उसका जायजा ले रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है समीर, और ये प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका, आप खुद ही सोचिए कि जब किसी भी महकमे का सबसे बड़ा और एक तरह से बॉस खड़ा हो जाए तो उसके बाद अधिकारियों की क्या स्थिति होगी। मुझे जहां तक जानकारी है पीएमओ से बार बार रिव्यू मीटिंग होता रहता है यहां पे के जो भी काम चल रहे हैं और उसको लेकर। और प्रधानमंत्री सिर्फ सुनते ही नहीं है, कागजों पे भी नहीं देखते, बल्कि जमीन पर उतरकर क्या विकास हो रहा है ये विकास को देख रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए अभी भी एसपीजी के सारे कर्मचारी उस पथ पर खड़े हैं जिसको आस्था पथ का नाम दिया गया है, परिक्रमा पथ का नाम दिया गया है। करोड़ों लोग इसी पथ के जरिए आने वाले दिनों में भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। आप जरा बताते रहिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बड़ी अहम है, ये जानकारियां बड़ी अहम है। जरा तस्वीरें भी हमें दिखाइए, अगर आपके कैमरा पर्सन के जरिए जूम करके हमें तस्वीरें दिख पाए तो वो जरा कोशिश कीजिए। जी मैं जूम करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैमरा पर्सन मस्तान सिंह को बोलूं कि थोड़ा पास से ले जाके दिखाने की कोशिश करें वहां की वो तस्वीर, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री जो है नीचे गए हैं संगम तट पर। दरअसल बीच में एक मकान आ रहा है जिसकी वजह से वो तस्वीर नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं एक दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। ये जिस नए पुल की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की, छोटे छोटे नए पुल बनाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये देखिए ये एक नया पुल है जहां पे अभी एसपीजी के सारे लोग खड़े हुए हैं और कोशिश ये है कि इस पुल के माध्यम से, ये देखिए धीरे धीरे वो काफिला आता हुआ, कि इस पुल के माध्यम का भी प्रधानमंत्री निरीक्षण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री वापस आते हुए, समीर मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जो है वापस आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है निकल रहे हैं।
प्रधानमंत्री समीर, आपको मैं तस्वीर में देख रहे होंगे, हमारी तस्वीर पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, संगम तट पर जो प्रधानमंत्री आए हैं, संगम तट पर प्रधानमंत्री आने के बाद वो ऑल टेरेन व्हीकल में प्रधानमंत्री वो उसको छोड़ दिए और प्रधानमंत्री खुद उस व्हीकल के पीछे खड़े हैं और प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो है वो निकल रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है, उस पर क्या स्थिति है। वहां पे एक मैप बनाया गया है समीर, मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जो है वो मैप देख रहे हैं और उस मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है। अब देखिए, जिस तीर्थ पुरोहितों के लिए बात की जा रही थी, उन तीर्थ पुरोहितों का जो है बाकायदा प्रधानमंत्री कमरों का निरीक्षण कर रहे हैं और खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस व्हीकल को उन्होंने छोड़ दिया है, व्हीकल को छोड़कर अब पैदल चल रहे हैं। जिस परिक्रमा पथ की बात कर रहा था मैं, अब देखिए प्रधानमंत्री पैदल चलते हुए आगे बढ़ते हुए, और ये जो तस्वीर है ये बेहद खास है। आपको जो गाड़ी दी गई थी, आपने उस गाड़ी को भी छोड़ दिया, गाड़ी को छोड़ के अब खुद पैदल चल के आगे बढ़ रहे हैं और ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री एक एक प्रोजेक्ट का, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस प्रोजेक्ट के बारे में प्रधानमंत्री ने ये ना कहा हो कि हमने देखा नहीं है, खुद देख रहे हैं। और मैं जो आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा था, जिस पुल की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा है कि उस पुल की तरफ आ रहे हैं और जो व्हीकल था, जिस व्हीकल में प्रधानमंत्री को लाया गया था, ऑल वेदर ऑल टेरेन व्हीकल, उस व्हीकल को अब पीछे लाया जा रहा है। तो जी बिल्कुल, कुमार कुन्नन करीब से हमारा कैमरा जो है वो उस तस्वीर के पास है। जरूर बताएं, ये देखिए, अब मुझे लगता है कि किसी भी पल प्रधानमंत्री उस पुल के पास आएंगे जिस पुल का उन्होंने जिक्र किया था, गरुड़ चट्टी और दूसरे पुलों का। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री पुल के पास पहुंचे हैं और खुद उस पुल को पार कर रहे हैं, खुद उस पुल को प्रधानमंत्री पार कर रहे हैं। और लोग जो है जब प्रधानमंत्री के नाम का नारा लगा रहे हैं, तो ये देखिए, ये तस्वीर प्रधानमंत्री वेव करते, उसी तस्वीर प्रधानमंत्री सरप्राइज एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं। और जो आसपास के लोग थे, उन लोगों ने जब प्रधानमंत्री को ग्रीट किया तो प्रधानमंत्री ने हाथ हिला के उनका अभिवादन स्वीकार किया और खुद ही देखिए समीर, खुद ही उस पुल को पार करके, मैं बार बार बताना चाह रहा था कि ऊपर जो है भैरव का मंदिर है और भैरव भी लोगों को जाने में कठिनाई ना हो, कठिनाई को प्रधानमंत्री खुद महसूस करना चाहते हैं कि हमने जो कुछ बनाया है वो कितना सही है। ये धारे अभी सामने में जो एक मंदिर टाइप से देख रहे होंगे आप समीर, वो उसको तपकुंड कहा जाता है। उसकी खासियत ये है, अंदर जाके एक बार आवाज निकालेंगे, जय भोले के नारे लगाएंगे, तो आपको जो है पानी में बुलबुले एकदम मतलब उसका आध्यात्मिक और उसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है। और प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं वहां पे। अब दूसरी एक तस्वीर बताना चाह रहा हूं, पूरे केदारपुरम में जो घटना हुई उसके बाद से परेशानी इस बात की हो रही थी, कोई वैकल्पिक रोड नहीं था, एक ही रोड था जिससे आना और जाना था। तो प्रधानमंत्री अब उस वैकल्पिक है कि वो और क्या क्या चीजें मतलब गर्द होता है। और बार बार मैं बोलना चाह रहा हूँ, दर्शकों का, जो लोगों का, उसका अभी वो स्वीकार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री क्या देखने की किस तरीके से काम चल रहा है। अब देखिए, दोबारा उसी पुल से वापस ये तस्वीर जो बताने के लिए काफी है कि देखिए, 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। जो पूरा केदारनाथ है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वो मंदिर का प्रांगण जिसमें की पूरी पूजा अर्चना होती है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें यात्री सुरक्षा की बात की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि यात्रियों को कष्ट मुक्ति और केदारनाथ से मुक्ति, ये दोनों बहुत अहम है। ये देखिए, बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं लोगों की तरफ, पुलिस के सिक्योरिटी के लोग लोगों की कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन प्रधानमंत्री हर किसी को वेट कर रहे हैं और वो लोगों से मिले, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो लोगों से मिलने के लिए आतुर होते हैं। और ये देखिए, धीरे धीरे अब परिक्रमा पथ से दूसरी जो तस्वीर दिख रही होगी सभी आपको, उसमें काफी ज्यादा खुदाई हो रखी है। वहाँ पे कुछ मकान बनते हैं और कुछ और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होने हैं। तो जो पूरा तकरीबन 300 से 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में चीफ सेक्रेटरी खुद जो है प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि यहाँ ये बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है, ये इतने दिनों में बन जाएगा। कभी मैं अपनी बात बताऊँ, पिछले साल में आया था तो पिछले साल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे एक बड़ा मकान का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। और ये वक्त काफी अहम है, अहम इसलिए भी है कि अब से थोड़े दिन बाद यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाएगी, कई से उससे बाहर तो शुरू हो भी गई है। ऐसी स्थिति में काम को रोकना पड़ेगा, लेकिन उस बर्फबारी के दौरान भी कौन कौन से ऐसे काम है जो हो सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो प्रोटोकॉल से रिलेटेड साइन था, उस साइन के भीतर देखिए अभी
11 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है समीर, और प्रधानमंत्री बार बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्राम को समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो व्हीकल था, वो व्हीकल उनके लिए जो लाया गया था, उस व्हीकल से उतर कर और खुद पैदल चलकर हर एक प्रोजेक्ट के पास जाकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं या जान रहे हैं कि कैसे होगा, किस तरह होगा। पिछली बात हो रहा है जो मुझे याद है कि मनोज चंडाल गुलिस्तान कंपनी के थे, उनसे उन्होंने यह जानने की कोशिश की थी कि ये केदारनाथ मंदिर के पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो कब तक तैयार हो जाएगा, और खुद उन्होंने मैप देख के वह जानना था कि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसको हम कब तक स्थापित कर पाएंगे। और आज देखिए, समय से पहले शंकराचार्य भगवान की जो मूर्ति है उसको उन्होंने स्थापित किया। 15 भागों में अलग अलग तरीके से इस मूर्ति को लाया गया, मैसूर से लाया गया, अलग तरीके का ग्राफिक का प्रयोग किया गया और जगह उसको बनाया गया है उस पूरे जहाँ पे उनको स्थापित किया गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री वापस जाते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा को इधर केदारनाथ के बाएं तरफ का जो पूरा पक्ष है उसको उन्होंने पूरा कर लिया है, और वैक्सीन में बैठकर वापिस जो है वो हेलीपैड की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है, ये जो तस्वीर है, ये देवसाप है। अब आगे का जो रास्ता है, उस परिक्रमा पर हम बार आपको दिखा रहे थे, उस परिक्रमा पर तो दोबारा जो है प्रधानमंत्री निकलकर और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर उनका हेलीपैड है, हम वहाँ पे जो कुछ कर्मचारियों से मिले, कुछ अधिकारियों से मिले और लोगों से मिले, और उसके बाद फिर वो वापिस देहरादून के लिए जाए, फिर वहाँ से दिल्ली जाए। लेकिन जो बार बार कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर सरप्राइज एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं, और खुद उन्होंने इंस्ट्रक्शन किया उस जगह पर जाके इन जगहों पर ये सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे थे। मैप देखा उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने अपने साथ लिया। चीफ सेक्रेटरी पूरे प्रशासनिक अमले का मुखिया होता है, तो चीफ सेक्रेटरी से बात की उन्होंने, और चीफ सेक्रेटरी से समझने की कोशिश की तो कौन सा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, कितने दिनों में पूरा होगा। और उसके बाद धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला वापस ऊपर की ओर जो केदारनाथ का मंदिर है उस मंदिर की ओर जाते हुए। तो सभी मैं समझ सकता हूँ ऐसा कि जब देख सकता हूँ कि प्रधानमंत्री यह भी जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री यह भी जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है बर्फ से पट जाएगा, ऐसी स्थिति में कैसे यहाँ काम होगा, कितने दिनों में यह पूरा हो पाएगा, क्योंकि समय कम है और काम बहुत अधिक है। यात्री जिस संख्या में आ रहे हैं, कोविड का जो साउथ वेस्ट की आशंका व्यक्त की जा रही है, अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो निश्चित रूप से और भी यात्री बनाएंगे। उन संख्या को कैसे जो है नियंत्रित किया जाए, कैसे किया जाए, उसको लेकर जो है एक बड़ी चुनौती है। उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री का काफिला बहुत धीरे धीरे जाता हुआ, और जहाँ भी उनको थोड़ी सी भी सबसे सेवा की गुंजाइश लग रही है वहीं वो अपने काफिला को रोक रहे हैं, वहीं लोगों से बात कर रहे हैं, वहीं अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि ये कार्यक्रम कब खत्म होगा, ये कार्यक्रम कब शुरू होगा। और इस तरीके से मैं बताऊँ सभी कि दो यहाँ पे नदियां हैं, दोनों नदियों के उद्गम के बारे में बोला जाता है। एक तरफ की सरस्वती है, दूसरी तरफ से मंदाकिनी है, और दोनों सरस्वती और मंदाकिनी जगह पे आके मिलती है जहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है। तो उस जगह आपको बहुत खड़ी जगह बनाया गया है, एक रिवर फ्रंट बनाते हुए उसको एक वहाँ पे यात्रियों के बैठक को लिए, और कहा जाता है प्रधानमंत्री खुद वहाँ जाके आज किया है। तो 25 किलोमीटर हमारे साथ में नहीं आ पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि नदी के किनारे प्रधानमंत्री गए और उन्होंने किया। हालांकि थोड़ी देर बाद इसमें जानकारी जो रिवर फ्रंट बनाया गया है, ऑडियो खराब हो गया है, वो रिवर ऐसा है किस तरीके से लोग बैठेंगे और भाषण में भी लोग इस बात कैसे किया था। तो ये सब चीजें जो है प्रधानमंत्री से, अब मुझे लगता है कि वहाँ से उतर कर और धीरे धीरे प्रधानमंत्री उस जगह से जा रहे हैं जिधर उनका हेलीपैड है, और बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी कई बात कर सकते हैं अपने अधिकारियों के साथ कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट देखा, इसकी स्थिति है, आप बताइए आगे की क्या रणनीति, आगे की क्या तैयारी है। जी कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। और ये बेहद खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली आप केदार धाम से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मायने क्या हैं आज और क्या क्या होने वाला है, ये तफसील से हम आपको जानकारी देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।